हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 9 विज्ञान विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 7 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र के बारे में। हम पढ़ेंगे कि किसी भी रसायन या यौगिक के जो रासायनिक सूत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, क्या उनके लिए नियम हैं। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं रासायनिक सूत्र, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। लेकिन ये कैसे लिखा हमने, कैसे पता चले कि सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन आएगा, तो ये सभी जो नियम है वो हम आज की इस वर्कशीट में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम किसी रसायन या यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। ज्ञान, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी बेटा रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर कौन से संघटक हैं, किसी यौगिक जो है उसके अंदर क्या क्या मिलके वो बना हुआ है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने से बना हुआ है, ये यौगिक है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संघटक के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यक है। तो कोई भी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या संघटक हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें पता है कि उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड हैं, ठीक है, तो उनके प्रतीक जानने होंगे हमें। तो जैसे सोडियम का प्रतीक Na है, क्लोरीन का प्रतीक Cl है, और इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए। संयोजकता हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। संयोजकता क्या होती है, कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे के साथ आबंध बनाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्व के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। तो जो रासायनिक सूत्र होता है उसके अंदर वो हमें क्या बताता है, जैसे उदाहरण के लिए हम जो है पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एक रासायनिक सूत्र है पानी का। ये हमें क्या क्या जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो पानी है उसके सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनेगा, और उनकी संख्या के बारे में भी बताएगा कि हाइड्रोजन जो है उसके 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु आपस में मिलेगा तो पानी बनेगा। अब हम करते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के चरण। तो देखिए पहला क्या है, हम साथ साथ ये एग्जाम्पल भी लेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का। यौगिकों को बनाने वाले सभी संघटक तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो सबसे पहले हम मान लीजिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बनाना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके प्रतीक लिखने हैं। तो हाइड्रोजन का प्रतीक है H, सल्फाइड का प्रतीक है S। उसके बाद सेकंड जो चरण है, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सल्फर की संयोजकता 2 होती है, हमने उनके नीचे लिख दिया। तीसरा चरण है, आप संयोजक परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। तो ऐसे हमने इसको क्रॉस कर दिया जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले और पहले की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। अब हाइड्रोजन किसके साथ क्रॉस हो रहा है, 2 के साथ, तो इसके नीचे हम 2 लिखेंगे। सल्फर क्रॉस हो रहा है 1 के साथ, 1 हम जो है लिखना कोई जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो सूत्र हो गया वो क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बन गया H2S। तो इस तरह से हम इनके सूत्र जो है वो लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो रासायनिक सूत्र जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, देखिए रासायनिक सूत्र लिखने के जो नियम है उसमें आयनों की संयोजकताएं अथवा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। यानी जो संयोजकता है या आवेश है वो हमेशा क्या होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, ठीक है। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है यानी बाईं तरफ। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसमें बेटा मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो मैग्नीशियम पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन जो है वो बाद में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहु परमाणु आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखना होता है। बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर एक आयन जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो ये एक ही परमाणु है, इसीलिए ये जो है ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा सोडियम आयन, ठीक है। बहु परमाणु, बहु का मतलब होता है बहुत सारे परमाणु, ठीक है, जैसे कि सल्फेट SO4। अब देखिए ये सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, एक से ज्यादा परमाणु हो गई, इसलिए ये हो गया बहु परमाणु। अब आयन बनाना है तो इसके ऊपर 2 माइनस जो है क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, जिससे ये क्या बन गया, ये बन गया बहु परमाणु आयन। अब इसको इस तरह से दिखाने के लिए हम इसको किस में डालेंगे, इसको कोष्टक में लिखकर उनकी संयोजकता जो है वो हमें लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं।
नियम जो है वो हो चुके हमारे। अब उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का उदाहरण हम कर चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में प्रतीक जो है कार्बन का क्या होगा C, ऑक्सीजन का होगा O, ठीक है। और इसकी संयोजकता होगी कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। इसके बाद बेटा हम इनको करेंगे क्रॉस। अब हमारे पास देखिए C कितना लिखेंगे हम 2 और O लिखेंगे हम 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम 2 जो है यहाँ से कॉमन निकाल के और हमारा आ सकता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो सभी बच्चे जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का संकेत है H, क्लोराइड क्लोरीन का संकेत होगा Cl। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, दोनों को इस तरह से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा HCl। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सूत्र जो संकेत है वो Mg, क्लोराइड का है Cl, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, क्लोराइड की 1। इस तरह से ये जो है क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन गया MgCl2, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा MgCl2। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का संकेत Ca, ऑक्सीजन का O, और जो आवेश है संयोजकता कैल्शियम के ऊपर होगा 2, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर होगा 2- और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा CaO, ठीक है। क्या बन जाएगा, CaO। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण जो हैं वो दिए गए हैं। सो इसमें जब हम करते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है। तो सोडियम का संकेत हम लिखेंगे Na, कार्बोनेट ये बहुपरमाणुक आयन है, CO3 2- जो है इस पे क्या होता है, जो है इस पे आवेश होता है। तो हम लिखेंगे सोडियम का Na, कार्बोनेट का होगा CO3 जिसके ऊपर 2 आवेश होगा। क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला आ गया हमारे पास Na2CO3, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ गया, Na2CO3। नेक्स्ट हम करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का संकेत होगा Al, सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है आवेश 3+, ठीक है। सल्फेट के ऊपर होता है 2- जो कि बहुपरमाणुक आयन है। इसको आप बच्चों क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा Al2SO4। SO4 को आप ब्रैकेट में डालोगे और इस तरह से 3 लिख दोगे। ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का संकेत Mg, हाइड्रोक्साइड का है OH। मैग्नीशियम के ऊपर 2+, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1। इस तरह से इसको हम क्रॉस करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला होगा MgOH को ब्रैकेट में डालेंगे और नीचे 2 MgOH2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो अमोनियम का होता है बहुपरमाणुक आयन है NH4+, इसके ऊपर आवेश होता है जो हम नीचे लिखेंगे +1, और सल्फेट के ऊपर 2- होता है। तो इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा NH4 2SO4, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन गया अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का संकेत है Ca, हाइड्रोक्साइड का है OH। कैल्शियम के ऊपर होगा 2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है 1। क्रॉस कर देंगे, फॉर्मूला बन गया CaOH को बेटा ब्रैकेट में डालेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 2 CaOH2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का संकेत Na, नाइट्रेट का होता है NO3-। Na के ऊपर 1 होगा, NO3 के ऊपर भी 1 होगा, ये माइनस का होता है ये प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इसको क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3, ठीक है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। तो एक रासायनिक सूत्र जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, ये हमने अभी क्वेश्चन किया था। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, एक रासायनिक सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्व के परमाणु तथा आयनों की संख्या बताता है। बी को बेशक आप छोड़ दीजिए, संख्या बताता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, निम्न के रासायनिक सूत्र जो है वो आपको बनाने हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जल और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आइए बेटा बनाते हैं इनके रासायनिक सूत्र।
सो यहाँ से आप जो है इसका आंसर करते जाइए। फर्स्ट आपके पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का संकेत Ca, क्लोराइड का Cl, संयोजकता कैल्शियम की 2 और क्लोराइड की 1। अब फॉर्मूला क्या बन गया, CaCl2, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CaCl2। नेक्स्ट करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम का संकेत Mg, कार्बोनेट का CO3। ठीक है, Mg जो है इसकी संयोजकता 2+ होती है, इसका 2- होगा, आवेश इसके ऊपर। उसके बाद फॉर्मूला क्या बन गया, MgCO3, क्योंकि देखिए Mg2 लिखोगे फिर CO3 2 लिखोगे, 2 यहाँ से कॉमन लेके और क्या आ जाएगा MgCO3। ये जो है किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए जल। जल जो है, जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2O, क्रॉस कर देंगे ना ऐसे, ठीक है, तो क्या बन गया H2O। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का संकेत Al, क्लोराइड का संकेत है Cl। अब यहाँ पे इसको क्लोरीन की 1 और एल्यूमिनियम की 3 क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा AlCl3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया AlCl3, ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 है, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। तो बेटा जो हमें दिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कौन सा रसायन बनता है, इससे बनता है अमोनिया, NH3। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्या बनेगा अमोनिया। अभी हम इसको लिख के कर लेंगे। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या क्या बनते हैं, तो आइए बेटा इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये जो है सेकंड का आपका, थर्ड का आपका उत्तर होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होगा NH3। दूसरा देखिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से बनने वाला है NO, क्या होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी जो है बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, जिसको सूंघने से जो है हंसी आती है। नेक्स्ट देखिए NO2, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम करेंगे कैल्शियम व ऑक्सीजन। कैल्शियम व ऑक्सीजन से बनने वाला जो यौगिक है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 4 है, धन आवेशित व ऋण आवेशित आयनों के 2 उदाहरण लिखिए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप लिखेंगे धन आवेशित आयन कौन से हैं, सोडियम आयन, Na के ऊपर जो है जिसके ऊपर प्लस का आवेश होता है वो धन आवेशित आयन है, जिनके ऊपर माइनस का होता है वो ऋण आवेशित है। तो धन आवेशित है Na+, ये है अमोनियम आयन। उसके बाद है मैग्नीशियम आयन। ऋण आवेशित आयन कौन से होंगे, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH- एंड सल्फेट आयन SO4 2-। तो ये बेटा आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।